कहाँ जाना? मैंने कहा भाई जिसने आपको भेजा है उसने क्या कहा? कहते नहीं मुझे तो कुछ पता नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा उन्हें ले आओ। और मैंने कहा भाई मुझे तो पता नहीं अल मेहदी सेंटर किस तरफ है और कहाँ पर है, जाना तो मुझे वही है मगर मुझे पता नहीं। कहने लगे मुझे भी पता नहीं है। जरूर भेजिए मोहम्मद वाले मैं कहूँगा डॉक्टर साखावत साहब आपने मुझे लंदन से बुलाया, किसी गुमराह के सुपुर्द कर दिया जिसे खुद भी रास्ते का पता नहीं है, वो मुझे क्या रास्ता दिखाएगा। अच्छा चलिए, वो कहते हैं कोई बात नहीं मौलाना आप आ गए हैं, कार में बैठे चले, रास्ते में किसी से पूछ लेंगे। अब किसी से उन्होंने रास्ते में पूछ लिया कि भाई यार मेहदी सेंटर किस तरफ है, उन्होंने कहा उस तरफ है। अब ये चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, ये पहुंच गए वो और ट्विन टावर तक। मैंने कहा भाई ये कहाँ लेकर आए हो, यार मेहदी सेंटर कहाँ है? कहने लगे नहीं नहीं ये वही टावर तो है जो गिराया गया था, मगर असल में बात ये है कि चूंकि हम मेहदी के मानने वाले हैं, हमारा ये पुख्ता ईमान है कि मेहदी आकर इन्हीं बुलंद टावरों पर अपना परचम बुलंद करेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया हूँ। मैंने कहा बंदा है खुदा, मैंने मजलिस पढ़नी है। कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं, इससे पूछते हैं उससे पूछते हैं, भटक भटक के फिरते रहते हैं, वक्त ज़ाया हो जाता है। और मैं कहता हूँ भाई देखो बात सुनो, तुम्हें किसने भेजा है? कहते हैं मुझे डॉक्टर साहब ने, मौलाना साहब ने भेजा। मौलाना साहब को मैंने कहा फोन मिलाओ पूछता हूँ। कहने लगे नहीं 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 वो मैं आपसे उनकी बात नहीं करवाऊंगा। क्यों? नहीं नहीं बस उन्होंने कहा है उन्हें पहुंचा दीजिए जहाँ वो चाहते हैं जाना। मैंने कहा भाई मैं जाना नहीं चाहता हूँ, मुझे आप कहाँ ले जाना चाहते हैं मुझे आप बताएं। कहने लगे अच्छा ठीक है चले चलते हैं। आखिर में क्या किया, वो बहरहाल पता नहीं अजहर जैदी साहब को फोन किया, आगा मुख्तार साहब को फोन किया, असगर साहब को फोन किया, किसे किया मुझे नहीं मालूम, बिलाखिर वो मुझे यहाँ ले आए। अच्छा वो यहाँ ले आए और उन्होंने कहा अच्छा आप नमाज पढ़े और बताइए भूख लगी है। मैंने कहा बिल्कुल, मैं 10 घंटे का सफर करके आया हूँ तो खाना ले आइए। अब वो खाना लेकर आ गए। अब उस वक्त से लेकर अजीजों अब तक वो मुझे सुबह का नाश्ता भी करवाते हैं, दोपहर का खाना भी अल्लाह सलामत रखे सलामत साहब के नाम पर ले आते हैं, ये उन्होंने बनाया है, और उसके बाद फिर शाम का खाना भी ले आते हैं। मैंने कभी उनसे ये नहीं पूछा कि भाई ये बताओ कि ये खाना तुम कहाँ से लाए हो, आया ये गोश्त हलाल है या हराम है? मैंने कहा कि आखिर मोमिन है, मुसलमान है, शिया है, जाफरी है, आले मोहम्मद को मानता है तो यकीनन ये हलाल ही गोश्त होगा। मैं आंखें बंद करके जो कुछ ये लाते रहे मैं अब तक कोई खा रहा हूँ, और पता नहीं ये एतमाद की बुनियाद पर है कि ये चूंकि यकीन से मैं जानता हूं कि ये मुझे हराम खिलाने वाले नहीं हैं, ये हलाल ही खिलाएंगे। मैंने आज 5 दिन गुजार लिए हैं दोस्तों, मगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि मैं 5 दिन और भी गुजार दूंगा, मगर ये बताइए ये इसी बुनियाद पर है ना कि मुझे इन पर यकीन है कि ये हलाल लाते हैं। तो ये बताइए कि जिस नबी ने 35 साल तक अली के बाप के दस्तरखान से खाना खाया था,
अली के बाप और इतना पुख्ता यकीन और एतमाद था कि जो कुछ लाते रहे वो खाते रहे। ये नहीं पूछा और ये नहीं कहा, क्यों नहीं पूछा कि चाचा ये गोश्त कहाँ से आया है, ये खाना कहाँ से आया है। इसलिए कि अल्लाह का नबी जानता था कि मेरा चाचा उसी को पूजता है जिसे मैं पूजने आया। हमारे वालिद गिरामी ने किताब लिखी है, यकीनन उनकी बुलंदी दर्जात के लिए बुलंद आवाज से सलावत। जिसमें उन्होंने आयात और रवायात और तारीख के मुस्तनद हवालों से ये साबित किया है कि जनाब अबू तालिब मोमिन ही नहीं बल्कि वो अंबिया में से एक नबी थे। उस किताब का नाम ही है नबूवत अबू तालिब। उन्होंने साबित किया है कि अंबिया की वदीअतें और अमानतें हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के पास थी और इमाम जाफर सादिक इरशाद फरमाया है कि इन कान आखिर औसियाए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आखिरी वसी थे। ये उन्होंने साबित किया और ये भी कहा कि कोई अंबिया यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वसियों में से कोई ऐसा वसी नहीं था जो नबी ना हो। और फिर ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह उसकी पुश्त में किसी ऐसे मुअज्जम मुकर्रम मुनव्वर मुतहहर शख्सियत का नूर रखे कि जिसे अली इब्ने अबी तालिब कहते हैं। अमीरुल मोमिनीन का नूर उसकी सुल्ब में नहीं हो सकता कि जो खुदा परस्त ना हो। अजीजों, अदले इलाही के नमूने इस खानदान में जहां देखे नजर आते हैं। मैंने आपसे शायद पहली मजलिस में कहा था या दूसरी में, मुझे याद नहीं, इतना कहा था कि अल्लाह कादिर भी है और आदिल भी है। उसने अपनी कुदरत के इजहार के लिए पूरी कायनात को खल्क किया और उसने अपने आदिल होने के इजहार के लिए आले मोहम्मद को पैदा किया। वो इतना आदिल है कि उसने इस खानदान के हर फर्द को वो सिफत अता कर दी कि जो उसकी जात की हकीकी पहचान करवाती। अल्लाह के 99 नाम आम मशहूर है जो किताबों में लिखे हुए हैं। मैं आज इस पर बहस नहीं करूंगा, इंशाअल्लाह कल या किसी और वक्त अर्ज करूंगा, वक्त नहीं है। मगर एक बात कहकर इस मौजू को यहाँ समेटता हूँ आज की शब के लिए कि हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाह के मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह के 4999 नाम है। 4999
99 नाम हैं। अगर अगले साल इसी दिन तक मैं बयान करता रहूं रोजाना, तो ये सारी फहरिस्त आपको सुना सकता हूं कि वो 4999 नाम कौन से हैं। ये बिहारुल अनवार में और दीगर कुतुब में हमारे मुहद्दिसीन ने उन्हें दर्ज किया है कि वो इमाम ने ऐसे कह नहीं दिया बल्कि बयान भी फरमाया है। ये हमारे आइम्मा की सिफत रही है कि जो वो कहते हैं वो बयान करके दिखाते हैं। ये वही इमाम है ना, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के, जिन्होंने इंसान के जिस्म की सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक एक एक उज़्व की तशरीह करके बताया है कि अल्लाह ने इंसान के वजूद के अंदर कितनी कुव्वतें रखी हैं। और इन कुव्वतों को एक ही जुमले में बयान किया बाबे मदीनतुल इल्म ने। और क्या अतज़अम अन्नका जिर्मुन सगीर वफ़ीक अंतवल आलमुल अकबरू। ऐ इंसान, क्या तू समझता है कि तू छोटा सा जिस्म है, जबकि तेरे अंदर एक बहुत बड़ा जहान लिपटा हुआ है। तेरे अंदर बहुत बड़ा जहान लिपटा हुआ है। दोस्तों, मेरे वालिद मोहतरम इसी मसले को बयान करते हुए इरशाद फरमाते थे कि भाई ये तो उस वक्त मौला ने फरमाया जब कोई लेबॉर्ट्री नहीं थी, जब साइंस की तहकीकात नहीं थी। ये क्यों कहा कि एक बहुत बड़ा आलम लिपटा हुआ है? असल में इसकी वजह ये है, वो फरमाया करते थे कि इसकी वजह ये है कि मौला ने पूरे आलम वजूद इंसानी को बनते अपनी आंखों से देखा। इत्तेफाक की बात है दोस्तों, हुसैनियों, आपके ज़ौक़ मिज़ाज को देखकर कभी कभी दिल चाहता है कि सुबह तक पढ़ता रहूं, लेकिन पढ़ूंगा नहीं। सलवात पढ़िए। एक साहब ने, जिसका मैं आमतौर पर नाम मिंबर पर नहीं लेता हूँ, कुछ हस्तियां ऐसी हैं कि जिनका नाम मिंबर पर मैं लेना अपनी भी और मिंबर की भी और आपकी भी तो ही समझता हूँ, नहीं लेता हूँ। हम समझ जाएंगे, फरमाते हैं हम समझ गए। ये है हुसैनियों का मिजाज मारिफत। अब देखिए, वो साहब जेल में आ गए। सलावत वो साहब एक दिन सुनते रहे, कोने में बैठकर बार बार मौला कह रहे हैं सलूनी सलूनी, जो चाहो पूछो। दिल मिलाते रहे, ये क्या हो रहा है? वो दिल मिलाना बड़ा उनका मिजाज बन चुका था। मौला की हर बात पर वो बड़े नाराज होते थे कि ये क्या है। जब खुतबा खत्म हुआ और मौला नीचे तशरीफ लाए मिंबर से, तो उस गुस्ताख ने ये पूछा कि या अली, ये क्या है? हर रोज आप कहते हैं जो चाहो पूछो, जो चाहो पूछो, और एक राज मुझे बताइए कि जब भी आपसे कोई शख्स सवाल करता है तो आप बगैर सोचे फौरन जवाब दे देते हैं, इसकी वजह क्या है? आप सोचते नहीं है, जो ही कोई सवाल आया आपने फौरन जवाब दे दिया। जो ही सवाल आया फौरन जवाब दे दिया। अच्छा, मैं मौला के फरमान या जवाब आपको सुनाने से पहले एक और बात अर्ज कर दूं कि उसने कहा ना कि आप सवाल सुनते ही फौरन जवाब दे देते हैं। असल में बात यह है कि उसे पता नहीं था कि ये किसी बिला फसल खलीफे से पूछ रहा है।
नहीं देखता है, वो कहता सवाल आया जवाब दे दिया। उसने कहा ये क्या वजह है या अली, आप जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो आप फौरन जवाब देते हैं, सोचते नहीं है, फौरन जवाब दे देते हैं। इमाम फरमाते हैं अच्छा तुम्हें शक पड़ गया? कहते नहीं मैं शक नहीं, मतलब कि ये जानना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया कि ये देखो मेरा हाथ देख रहे हो? कहता है हाँ। इमाम ने फरमाया कि ये मेरे हाथ की कितनी उंगलियां हैं? उसने कहा 5। फौरन कह 5। इमाम ने फरमाया तुमने सोचा क्यों नहीं? वो कहता है कि ये तो मुझे सामने नजर आ रही है, तो इसके लिए मुझे सोचने की क्या जरूरत है? तो हुसैनियों सुनोगे हुसैन के बाप का जवाब। इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरह से आपको मेरे हाथ की 5 उंगलियां सामने नजर आ रही हैं, इसी तरह अबू तालिब के बेटे को पूरी कायनात